नमस्कार साथियों, मेरा नाम मनोज है और आप देख रहे हैं दृश्य कला। दृश्य कला की सेशन में आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है राजस्थानी चित्रकला शैली के अंतिम उप शैली के बाद, यानी कि हम ढूंढार शैली के बारे में बात करने वाले हैं। हालांकि इससे पहले हम लोग हाड़ौती शैली के बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग जो बात करेंगे वो है आपका ढूंढार शैली। तो ढूंढार शैली बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसमें दो उप शैलियाँ हैं, यानी एक है जयपुर शैली और दूसरा है आपका अलवर शैली, जिसमें से मुख्य रूप से हम जयपुर शैली पे फोकस करेंगे। उसके साथ साथ अलवर शैली पे भी थोड़ा सा फोकस करना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए देरी नहीं करते हैं, हम बात करते हैं ढूंढार शैली। ढूंढार शैली, ठीक है। इस ढूंढार शैली में जो मुख्य उप शैलियाँ हैं दो, नंबर एक तो है आपका जयपुर शैली और दूसरा है आपका अलवर शैली। अलवर शैली, ठीक है। इनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें से जयपुर शैली के बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं क्या है आखिर जयपुर शैली में। जयपुर शैली, ठीक है। चलिए इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि इसके जो प्रमुख केंद्र हैं जयपुर शैली के, वो मुख्य रूप से जालौर है और जैसलमेर है। सवाल कभी कभी पूछता है। और उसके बाद जो है पुष्कर है, ठीक है। इस शैली के क्या हैं, ये उपकेंद्र हैं, ठीक है। चलिए, और एक चीज़ और थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इस शहर की स्थापना, कौन सा शहर, जयपुर शहर की स्थापना ये बेहद ज़रूरी है जानना कि 1727 ईस्वी में किसने स्थापना किया। तो वो हैं सवाई जयसिंह द्वितीय, ठीक है। इन्होंने ही इस शहर की स्थापना की। थोड़ा सा इस बात को ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है कि जयपुर शहर के वास्तुकार, जैसे कि होता नहीं है कि जैसे चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन है, फिर ऐसे से पूछता है ना, ली काबूर्जिए। फिर उसके बाद जो है दिल्ली में कुछ इस तरह से आर्किटेक्चर बने हुए हैं, तो उनके आर्किटेक्ट कौन है, इस पर भी हम लोग बेहद तरीके से चर्चा किया जाएगा। अभी फ़िलहाल इस पे फोकस करते हैं। तो इस शहर के जो वास्तुकार थे वो थे विद्याधर भट्टाचार्य, कहा जाता है, लिखा गया है। वास्तुकार की अगर हम बात करते हैं इस शहर के, वो थे विद्याधर भट्टाचार्य, ठीक है। ये थोड़ा सा हम इनके बैकग्राउंड के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद अभी हम आते हैं। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जयपुर शैली पर जो है मुख्य रूप से यूरोपीय भित्ति चित्रण का प्रभाव दिखता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस शैली में यूरोपीय भित्ति चित्रण का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखता है, ठीक है, जयपुर शैली में। और इसी शैली में सबसे पहले जो चित्रण हुआ है वो है बिहारी सतसई। यानी कि हम कह सकते हैं कि बिहारी सतसई नामक चित्र जो है इसी शैली में सबसे पहले चित्रित हुई, ठीक है, चित्रण हुआ इसका। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और ये भी पता होना चाहिए कि इस बिहारी सतसई के जो लेखक थे, उनका नाम भी पता होना चाहिए। वो थे बिहारी लाल, ठीक है, बिहारी लाल। उसके बाद जो है जयपुर शैली पर सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा है वो है आपका मुग़ल का प्रभाव ज़्यादा पड़ा है। जयपुर शैली पर प्रभाव जो सबसे अधिक पड़ा है वो मुग़ल का प्रभाव है। ये मत भूलिएगा कि इसके अलावा और किस पर है, तो वो है बीकानेर पे भी ढेर सारा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि बीकानेर मुख्य माना जाता है। सेकंड पर जयपुर भी है, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
उसके बाद जो है अगला इसमें और एक ख़ास बात ये है कि चित्रों के निर्माण के लिए जो एक चित्रशाला की स्थापना किए थे वो थे सवाई जयसिंह। उन्होंने ही जो है यहाँ पर चित्रों के निर्माण के लिए अपने महलों में जो है स्थापना किए थे चित्रशाला। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद जो है जयपुर अपने आदमकद चित्रों के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ हम कह सकते हैं कि ये शैली जो है आदमकद चित्रों के लिए जाना जाता है। ठीक है, जाना जाता है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये ज़्यादा मतलब फेमस है। ठीक है। उसके बाद जो है इस शैली में जैसे कि अलग अलग कलाकार थे, जैसे साहिब राम थे। साहिब राम मुख्य थे इस शैली के कलाकार में। ये जो प्रमुख कलाकार में थे, अगर हम कह सकते हैं, एक थे साहिब राम। इन्हीं को ही जो है आदमकद चित्रण करने के लिए जाना जाता है। साहिब राम जो है, इनमें जितने भी चित्र बनाए हैं वो आदमकद चित्र बनाए हैं, आदमकद चित्र बनाए हैं, इन्हीं को जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद जो है जयपुर भित्ति चित्रकला के लिए भी जाना जाता है, जो कि गीली सतह पर बनाए जाते थे, उसके लिए बेहद मतलब प्रसिद्ध था। उसके बाद जो है जयपुर फ्रेस्को इटालियन फ्रेस्को के समान है, क्योंकि ऊपर भी बताया गया है कि यहाँ पर जो भित्ति चित्रकला है वो यूरोपीय से काफ़ी हद तक प्रभावित है। इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और जयपुर शैली के चित्रों में पुरुषों के चेहरे पर चोट एवं चेचक के दागों के निशान दर्शाए गए हैं। ये खास विशेषता है। ये कह सकते हैं कि चित्रण में पुरुषों के चेहरे पर चोट एवं चेचक के दागों का निशान है, ठीक है। इस तरह से कुछ पहचान करने के तरीके हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम इस शैली के जो मुख्य चित्रों की बात करते हैं, तो प्रमुख चित्रों में कुछ खास चित्र हैं, जैसे कि एक तो है आपका प्रमुख चित्रों में, ठीक है, एक है चित्रकूट में भरत मिलाप। पहला चित्र है चित्रकूट में भरत मिलाप। ठीक है, ये पा है। और इसमें यानी कि इसका जो चित्रण किए हैं उस आर्टिस्ट का नाम था गुमान। 18वीं सदी में इसका चित्रण हुआ और नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में इसका संग्रह है। टेम्परा में है, इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा कागज़ पर। ठीक है, ये इसके कुछ खास हैं। और उसके बाद जो है एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि इस चित्र में जो है 49 अति साधारण मानव आकृतियां हैं जो कि दर्शाई गई हैं। उसके साथ साथ भगवान श्री राम को श्याम वर्ण में दिखाया गया है, यानी काले रंग में दिखाया गया है, और आभा मंडल के साथ में गेरुआ वस्त्रों में दिखाया गया है। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और दूसरा है सभी जो इसमें माताएं हैं, है ना, जो इसमें माएँ हैं उनको सफ़ेद वस्त्र में दिखाया गया है। और भरत व शत्रुघ्न एक समान हल्के गुलाबी वस्त्र पहने हुए हैं और सीता व अन्य पत्नियों को गुलाबी रंग की साड़ियों में दिखाया गया है। तो ये कुछ पहचान करने के तरीके हैं। आप लोग चित्र अगर देखेंगे, इस पे इनके चित्रों पर भी विशेष हम लोग बात किया जाएगा अलग क्लास में, पहले इसको कंप्लीट कर लिया जाए। उसके बाद जो है इसके अलावा जो दूसरा चित्र है वो है गोवर्धन धारण। ठीक है। और ये जो गोवर्धन धारण चित्र है ये सिटी पैलेस में संग्रहित है, सिटी पैलेस संग्रहित है। उसके अलावा जो है एक चित्र है आपका रासमंडल, एक चित्र बिहारी सतसई मैंने बोला ही था। तो इस तरह से अलग अलग चित्र हैं। और अगर हम प्रमुख कलाकारों की बात करते हैं तो इसमें हैं आपके मोहम्मद शाह, दूसरे हैं साहिब राम,
साहिब राम और एक हैं आपके गुमान। ये कुछ खास कलाकार थे इस शैली के। ध्यान दीजिएगा जो गोवर्धन धारण है ना, इसी की तरह का एक और चित्र जो है आपको मुगल शैली में मिलेगा, जो कि मिस्किन ने बनाया था, गोवर्धनधारी कृष्ण। तो वो तो खैर उसका अलग है और इसका अलग है, ठीक है। उसके बाद जो है कुछ और इसमें, ये तो है आपकी जयपुर शैली। इसके अलावा इसमें जो एक और उप शैली बसती है जिसका नाम है आपका अलवर शैली, उसके भी बारे में थोड़ा सा बात करना बेहद ज़रूरी है। थोड़ा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, देख लेते हैं। ये है अलवर शैली, ठीक है। इसके बारे में अगर हम देखते हैं तो इस राज्य की स्थापना जिन्होंने किया था वो हैं महाराजा प्रताप सिंह, 1775 ईस्वी में। इन्हें लिख दे रहे हैं स्थापना अगर हम बात करते हैं तो 1750 नहीं, 1775 ईस्वी है आई थिंक, हाँ 1775 ईस्वी में इसकी स्थापना किए थे महाराजा प्रताप सिंह। महाराजा प्रताप सिंह, ठीक है, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और उसके बाद जो है इन्हीं महाराजा प्रताप सिंह के ही समय में दो प्रमुख कलाकार थे। जैसे कि हम यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो महाराजा प्रताप सिंह, जैसे ये महाराजा प्रताप सिंह हैं, तो इनके समय में दो कलाकार थे। पहला तो ये था कि शिव कुमार, और जो दूसरा कलाकार था वो था डालू राम, ठीक है। ये दोनों जो है चित्रकार थे जो कि महाराजा प्रताप सिंह के समय में थे। उसके अलावा जो है अगर हम और इसमें बात करते हैं तो एक राजा थे राव बख्तावर सिंह, या उनके भतीजे थे बेने सिंह, जिसको हम बेन्नी सिंह के नाम से भी जानते हैं। इनके समय में जो है लपेटवा पटचित्रों का भी निर्माण होता था, जो कि स्क्रॉल पेंटिंग जिसे बोलते हैं। जिक्र कर रहे हैं, राजा का नाम था विनय सिंह, इन्हीं को हम बोलते हैं बन्ने सिंह बोलते हैं, बन्ने सिंह। इनके समय में जो है जो चित्र बनता था लपेटवा पटचित्र बनता था, लपेटवा चित्र को स्क्रॉल पेंटिंग बोलते हैं, ठीक है, स्क्रॉल पेंटिंग बोलते हैं। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा जो है इसमें और आगे हम बात करते हैं, बहुत मेन चीज़ें बात कर रहे हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इधर उधर की बात, खिचड़ी वाली बात नहीं कर रहे हैं। इस शैली में जो हाथी दांत के पटरियों पर भी चित्रण होते थे, इसको भी थोड़ा ध्यान देने योग्य है कि इस शैली में जो है हाथी दांत, इस शैली में हाथी दांत की पटरियों में भी चित्रण होते थे, ठीक है। उसके अलावा जो है प्रसिद्ध कलाकार जैसे कि इसके अलावा मूलचंद भी थे इस शैली में, है ना, जो कि हाथी दांत पर चित्रण करते थे। इस पर जो चित्रण करने वाला प्रमुख कलाकार था वो था मूलचंद, ठीक है। और इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ खास बात यह है कि जो डालू राम था वो अलवर राज्य के राजकीय चित्रकार के रूप में नियुक्त था, ये भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अभी मैंने ऊपर पढ़ा था डालू राम, कहाँ गया डालू राम, ये है डालू राम ना, ये जो है राजकीय कलाकार के रूप में यहाँ पर नियुक्त था, कह सकते हैं कि सरकारी कलाकार था, राजकीय कलाकार के रूप में नियुक्त था। जैसे कि आज के कलाकार सब सरकारी हो चुके हैं, सेम वैसे ही सरकारी कहने के सेंस के समझ रहे हैं हम कहना क्या चाह रहे हैं कि दरबारी कलाकार, अभी भी वही हाल चल रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है हम कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हो गई हैं। फिर अलवर के राजगढ़ के किले में स्थित शीश महल एक है, उसमें भित्ति चित्र जो बना था वो डालू राम ने ही बनाया था, ये भी कह सकते हैं। और उसके अलावा जो है अलवर की प्रसिद्धि अगर कंटेम्प्रेरी वे में अगर हम बात करते हैं समसामयिक दिशा में, तो पेपर मेसी के लिए वहाँ का जो कला है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पूछ सकता है सवाल और नहीं भी पूछ सकता है, इसलिए ध्यान देंगे तो थोड़ा सा नॉलेज रखना बेहद ज़रूरी होता है, तो रखना भी चाहिए।
पूछे और चाहे ना पूछे, ठीक है। ये कुछ चीज़ें थी यहाँ के अलवर शैली, ठीक है। अलवर शैली में किस तरह से चित्र थे, किस तरह से क्या थे, इस तरह से थे, कुछ खास विशेष नहीं था इसमें। अगर हम प्रमुख चित्र की बात करते हैं, प्रमुख चित्र की अगर हम बात करते हैं, तो एक बहुत फेमस चित्र है जिसका नाम है नेफरी वादन। नेफरी वादन, ये अच्छा खासा चित्र है। और अगर हम प्रमुख कलाकार की बात करते हैं, प्रमुख कलाकार की बात करते हैं, तो अभी मैंने नाम लिया ही था कि एक तो था आपका डालू राम, ठीक है। और एक था आपका नाम मैंने लिया था मूलचंद, है ना। उसके अलावा जो है शिव कुमार थे। ये कुछ इस तरह से कलाकार थे और चित्र थे उनके, ठीक है। राजा में मैंने बोला ही दिया, राजा बख्तार सिंह थे और उसके अलावा जो है राजा प्रताप सिंह थे, है ना। बख्तार सिंह के भतीजे थे विनय सिंह, है ना। इस तरह से अलग अलग राजा थे और ये थी उनकी मानने की राजस्थानी शैली की उपशैलियाँ और उनके भी उपशैलियाँ। तो आज हम लोग जो है राजस्थानी शैली के बारे में तकरीबन लगभग टच कर चुके हैं, मतलब ठीक ठाक तरीके से। इतना मान के चलिए कि 100% की जो भी मैंने लाइन यहाँ पर बोला है और लिखा है, वो सवाल में हमेशा अक्सर पूछे जाते हैं, हर एग्जामों में मिक्स करके आते रहते हैं, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग इसके आगे बात जो भी करेंगे वो करेंगे, इसके आगे चाहे मुगल शैली हो या फिर जो है आपका दक्कनी शैली हो, उस पर मिलते हैं। इसके साथ धन्यवाद।